साथियों, जय मूल निवासी। कल मैंने हमारी बात हो रही थी कल के वीडियो में रिडल्स इन हिंदुइज़्म के बारे में। कल मैंने कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफ आपको समझाया था। उसमें ब्राह्मण किस तरह से, जो धर्म है ब्राह्मण किस तरह से धर्म को उन्होंने किस तरह से धंधा बनाया है, वहाँ मैं इस बात को एक्सप्लेन किया था। रिलीजन और नो रिलीजन, what the Brahmin wants is a दक्षिणा। चाहे आप धर्म को मानते हो या ना मानते हो, ब्राह्मण को आपसे क्या चाहिए? ब्राह्मण आपसे दक्षिणा अपेक्षित करता है, अपेक्षा रखता है। और आगे ये बात मैंने वहाँ पर कही थी। इंडीड द ब्राह्मण हैव मेड रिलीजन अ मैटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ब्राह्मणों ने धर्म को ट्रेड एंड कॉमर्स बनाया है, धंधा बनाया है। तो इस बात को बाबा साहब लिख रहे हैं, रिडल्स इन हिंदुइज़्म ये बुक बाबा साहब लिख रहे थे जनवरी 1954 से लेके नवंबर 1955 तक। बाबा साहब ने ये बुक कंप्लीट किया था, रिडल्स इन हिंदुइज़्म। इस बुक में बाबा साहब को 2 फोटो डालना था। एक फ़ोटो 15 अगस्त 1947 का नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका डालना था, जो कि उस 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको ब्राह्मणों के द्वारा भारत का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहे हैं। वेद हवन हो रहा है, मंत्र पठन हो रहे हैं, और ब्राह्मणों के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया जा रहा है। वो फोटो बाबा साहब को इस बुक में डालना था। और दूसरा फोटो जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका फ़ोटो इस बुक में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनको डालना था, जो कि 16 नवंबर 1952 का फ़ोटो था। और वो फ़ोटो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये लगभग 200 या 201 ब्राह्मणों का पैर धोकर पानी पी रहे हैं। तो ये फ़ोटो इस बुक में डालना था बाबा साहब को। इसमें से एक फ़ोटो मिला था, और मतलब कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका 1952 का फ़ोटो मिला था, और नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका फ़ोटो बाबा साहब को अवेलेबल होने वाला था। उसी दरमियान बाबा साहब ने ये जो बुक लिखा था रिडल्स इन हिंदुइज़्म, उसके उन्होंने टाइपिंग करवा के 4 कॉपीज़ टाइपिंग करवा के अपने पास रखे थे। अभी ये चारों के चारों कॉपीज़ उनके घर से गायब होती है।
और ये बुक बाद में रफ कॉपी के आधार पर इसको कंप्लीट किया जाता है। तो उसमें जो 2 फोटो डालना था, एक 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनको वहाँ पर उनको दिखाना था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शूद्रा है, टॉप शूद्रा है, कायस्थ है, तो उनका फोटो इसलिए उनको डालना था कि टॉप शूद्रा के साथ ब्राह्मण किस तरह से आज के तारीख में भी व्यवहार करते हैं। ये दोनों फोटो बाबा साहब को डालना था, लेकिन रीडल्स इन हिंदुइज्म में इस बुक में ये बुक की कॉपियाँ, जो टाइपिंग की हुई कॉपियाँ उनके घर से 4 कॉपियाँ उनके घर से गायब होती है। इसमें जो शारदा कबीर, सविता कबीर, इनका खास करके बड़ा रोल है। तो कहने वाली बात यहाँ पर यह है कि बाबा साहब यहाँ पर एक्सपोज कर रहे थे। इसमें रीडल्स इन हिंदुइज्म में ये बात उन्होंने इंट्रोडक्शन में ये कही थी कि ये मासेस को अवेकन करना है, मासेस को जागरूक करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जब ब्राह्मण लोग नहाने के लिए जाते थे, और उस दरमियान जो कायस्थ लोग हैं, टॉप शूद्रा लोग हैं, वो लोग, उनके बच्चे वहाँ पर लाइन में खड़े होते थे, और जैसा ही कोई ब्राह्मण या ब्राह्मण वो तालाब से नहाकर बाहर आते थे, तो ये जो कायस्थ के बच्चे हैं वो उनका पैर धो के वो पानी डिश में अपने घर में लेके जाते थे, और वो लेके जाने के बाद वो पानी अपने माँ बाप को वो पानी एक चम्मच पिलाया जाता था, पीते थे। जब उनके माँ बाप वो पानी पीते थे, उसके बाद वो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करते थे। तो इसमें कहने वाली बात यह है कि जो कायस्थ, जो टॉप शूद्रा, सर्वाइल क्लास, जो ब्राह्मण का चरण चाट बनेगा, उसको ब्राह्मण अपने नज़दीक, ज़्यादा नज़दीक करते रहेंगे। तो रीडल्स इन हिंदुइज्म में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को 2 फोटो डाल के ये साबित करना था कि ब्राह्मण के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्राह्मण लोग 15 अगस्त 1947 को राजदंड दे रहे हैं, मंत्र पठन हो रहे हैं। वहाँ सारा सुशोभीकरण हुआ है, सुशोभीकरण और मंत्र पठन, सुशोभित एरिया जो है वो पूरा का पूरा सुशोभित किया हुआ है, और उसमें राजदंड दे रहे हैं, पुष्य माला। इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को गंगा जल देके, पीने के लिए गंगा जल दिया जा रहा है, और एक ब्राह्मण को देश का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो एक ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार
हो रहा है और 16 नवंबर 1952 को जो देश का राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है, ये बात बाबा साहब वहाँ उस बुक में लोगों के सामने, लोगों को फोटो के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहते थे। तो इस बुक में बाबा साहब ने जो इंट्रोडक्शन में कहा है कि इसमें इसका जो पर्पस है, मास को अवेकन करना है, जागरूक करना है मास को, तो मास तक वो मैसेज जाता था। तो क्या केवल उसमें बाबा साहब ने जो लिखा है, इंडीड द ब्राह्मीण हैव मेड रिलीजन अ मैटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या केवल ये धर्म, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या 1954 में जब बाबा साहब 1954 एंड 55 के दरमियान ये बुक लिख रहे हैं, तो क्या केवल उस दरमियान ही ये ट्रेड एंड कॉमर्स था? इंडीड द ब्राह्मीण हैव मेड रिलीजन अ मैटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ब्राह्मणों ने धर्म को ट्रेड एंड कॉमर्स बनाया। तो क्या उस वक्त ही ऐसा हुआ? तो अगर बाबा साहब का आप दूसरा बुक रीड करेंगे, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, इस बुक में आपको पता चलेगा, एक चैप्टर का नाम है संकेन प्रिस्टहुड, गर्त में डूबा प्रिस्टहुड। इसमें बाबा साहब, मैं यहाँ पर एक ब्रीफ में इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। द प्रिस्टली प्रोफेशन in the ancient Aryan society was monopolized by the Brahmin। उस वक्त भी एंशियंट इंडिया में भी जो प्रिस्टली प्रोफेशन था, उसके ऊपर केवल ब्राह्मणों की ही मोनोपोली थी। नन एक्सेप्ट अ ब्राह्मण कुड बिकम अ प्रीस्ट, ब्राह्मण के अलावा कोई भी प्रिस्ट नहीं बन सकता था। नन एक्सेप्ट अ ब्राह्मण कुड बिकम अ प्रीस्ट, ब्राह्मण के अलावा कोई भी पुरोहित नहीं बन सकता था, पुजारी नहीं बन सकता था। एज अ कस्टोडियन ऑफ रिलीजन, धर्म का अभिरक्षक, प्रबंधक ब्राह्मण ही होगा, धर्म का अभिरक्षक होगा, धर्म का प्रबंधक होगा। अ पर्सन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग और कीपिंग समथिंग इन अ गुड कंडीशन, कस्टोडियन। धर्म का रक्षक, अभिरक्षक, धर्म को देखभाल करने वाला, ठेकेदार। तो द ब्राह्मण, none except a Brahmin could become a priest. As the custodians of religion, the Brahmins were the guides of the people in moral and spiritual matters. ब्राह्मण मॉरल, नैतिकता में, आध्यात्मिक में नैतिकता और आध्यात्मिक, इसमें ब्राह्मण उस वक्त एंशिएंट इंडिया में लोगों को मार्गदर्शन करते थे। अभी आगे लिखा है स्पिरिचुअल मैटर, दे वर टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर पीपल टू फॉलो। वो लोगों के सामने एक स्टैंडर्ड, लोगों के सामने एक स्टैंडर्ड, एक मानक, गुणवत्ता का स्तर लोगों के सामने रखते थे। डिड द ब्राह्मण एक्ट अप टू द स्टैंडर्ड,
क्या ब्राह्मण उस मानक के तहत, गुणवत्ता के स्तर के तहत, लेवल ऑफ क्वालिटी के तहत क्या वो अपना व्यवहार करते थे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि क्या डिड द ब्राह्मण एक्ट अप टू द स्टैंडर्ड, जिस तरह का स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है, क्या वो उस तरह से बिहेव करते थे, उस तरह से आचरण करते थे? ऑल द एविडेंस वी हैव show that the Brahmin had fallen to the utmost depth of moral degradation. बाबा साहब ने इस चैप्टर में रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, इस 7th चैप्टर में संकेन प्रिस्टहुड, गर्त में डूबा पुरोहित वर्ग, पुरोहितवाद, पुरोहित, तो इसमें बाबा साहब ने ये लोग किस तरह से मॉरल डिग्रेडेशन, इनका किस तरह से मॉरल डिग्रेडेशन हुआ, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करना, दारू पीना, ये सारा समय समय पर, मतलब हमेशा होता था। झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना। तो यहाँ पर बाबा साहब लिखते हैं नाच गाना, म्यूजिक, ब्राह्मण एडिक्टेड, दे वर एडिक्टेड गेम्स एंड रिक्रिएशन, मनोरंजन, दे वर एडिक्टेड लो कन्वर्सेशन, दे वर एडिक्टेड टू, अलग अलग तरह के एडिक्शन थे उनके। ब्राह्मण earn their living by wrong means of livelihood by low acts। इस तरह से ब्राह्मणों ने उस वक्त भी धर्म को धंधा बना के रखा था, जो कि वास्तव में उनका धर्म ही नहीं है। चातुर्वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम, वर्ण धर्म, तो ये सारा आपको इसमें बहुत डिटेल जानकारी मिलेगी। तो जो कल मैं बात बता रहा था, इंडीड द ब्राह्मण हैव मेड रिलीजन अ मैटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो एंशिएंट इंडिया में भी ब्राह्मण ने उसको ट्रेड एंड कॉमर्स के तहत ही उनका व्यवहार, ट्रेड, धर्म को ट्रेड एंड कॉमर्स की तरह ही उनका व्यवहार देखा गया है, देखा जाता है। और आज की तारीख में भी, आज अगर देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े टेम्पल है, तो टेम्पल का जो इनकम है, 1 साल का इनकम हमारे देश के 5 साल के बजट के इक्वल है। देश का 5 साल के बजट, देश का 5 साल का बजट और टेम्पल का 1 साल का इनकम इज इक्वल। तो क्या आज तो ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणों का टोटल कंट्रोल है, जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पावर करप्ट, पावर टेंड टू बी एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट। तो इस तरह से ब्राह्मणों का एब्सोल्यूट पावर पर कंट्रोल हुआ है। जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी तरह से ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है। तो ये कंट्रोल आज की तारीख में उनको बरकरार रखना है। इस कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए वो लोग हर तरह के हथकंडे यूज़ कर रहे हैं। तो
आज भी केवल ट्रेड एंड कॉमर्स अभी तो सारे लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर उनका कब्जा है, इकोनॉमिक लेवल पर उनका कब्जा है, बजट पर उनका कब्जा है, जुडिशरी पर उनका कब्जा है, आईबी पर उनका कब्जा है, हर लेवल पर उनका कब्जा है। तो आज के तारीख में हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा, हमारे लोगों को इसके बारे में अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा, ये लोगों के बीच में जाकर उनको एक्सपोज करना होगा। आज के इस रेफरेंस में मैं इतनी ही बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय उन्नासी।